सबको प्रणाम, राम राम। आजकल सीज़न चल रहा है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, और इसमें तीनों के लक्षण एक जैसे ही हैं। लेकिन जैसे मौसमी बुखार हैं या जो बुखार सीजन के परिवर्तन से होते हैं, उसमें भी कभी कभी ठंडा लगता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं लगता है जितना मलेरिया में लगता है। इसके बुखार 102, 103 तक अधिकतम होते हैं, लेकिन मलेरिया के बुखार 104 तक चले जाते हैं और डेंगू के बुखार 105, 6 तक चले जाते हैं। लेकिन हमको सावधान रहना है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, ठंड लग रही है और पूरे शरीर में दर्द है, तो हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, हमें पेन किलर नहीं देना है। हमको उसको किसी तरह से ठीक करना है, और ठीक करने का एक ही तरीका है कि दिन भर में हम उसे 4 से 5 किलो या 6 किलो तक पानी दे सकते हैं। जैसे RL के रूप में, DNS के रूप में, NS के रूप में, D5 के रूप में, और पैरासीटामॉल का जो IV इन्फ्यूजन आता है उसके रूप में। लेकिन पेन किलर नहीं देना है, एंटीबायोटिक नहीं देना है, कालपाल देना है, चाहे टैबलेट के रूप में दीजिए, चाहे इन्फ्यूजन के रूप में दीजिए, और साथ में प्लाटेंजा भी देना है, साथ में प्लूवियन एल भी देना है, और इसके साथ यूडिलिप्टिन भी देना है। क्योंकि जब प्लेटलेट भागने लगता है तो लीवर काम करना कम कर देता है, और जब लीवर काम करना चालू करेगा तो प्लेटलेट बढ़ेगा। जो भी हम दवा देंगे उसका उपयोग सदुपयोग होगा और वो शरीर में काम करेगा। इसलिए सभी डॉक्टरों से निवेदन है, चाहे वो झोला छाप हो, चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर हों, चाहे अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर हों, सबसे निवेदन है कि जब भी डेंगू हो तो घबराएं ना। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का मेडिसिन दे, जैसे IV सेट चढ़ा रहे हैं आप, मान लीजिए RL चढ़ा रहे हैं, तो उसको MVI दीजिए दिन में 1 बार, रोज़ दे सकते हैं। पोलिवियान दे सकते हैं, दोनों में कोई एक दे सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक से और पेन किलर से और मलेरिया वाली, मतलब ठंडी लगने की जो दवा होती है, जैसे लरियागो होता है, रेसोचिन होता है, या अन्य कोई भी दवा होती है जो मलेरिया से जुड़ी हुई दवा है, उसको आपको नहीं देना है। अगर आप उस दवा को देंगे तो आपका प्लेटलेट काउंट घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा नहीं, और मरीज़ सीरियस होता जाएगा। लास्ट में उन्हें आगे भेजना पड़ेगा। इसलिए कभी भी मलेरिया और टाइफाइड में आप एंटीबायोटिक दीजिए या मलेरिया में मलेरिया संबंधी दवा दीजिए। लेकिन अगर डेंगू है तो इसमें इस तरह की कोई दवा का उपयोग ना करें। लक्षण सेम होता है। मान लीजिए टाइफाइड है तो उसमें मान लीजिए सर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, पैरों में ऐंठन होगा। मलेरिया का जो बुखार है वो टाइम से आएगा। वायरल जो बुखार है कभी भी आ सकता है। लेकिन डेंगू का जो मरीज है उसका जब भी बुखार आएगा इतना तेज आएगा, इतना तेज आएगा कि वो असहनीय होगा। इसलिए मरीज को अधिक से अधिक रेस्ट की ज़रूरत है। मरीज को अधिक से अधिक पानी की ज़रूरत है। अब जैसे पानी पीना है तो पानी नहीं पिलाइए, पानी के रूप में ORS या ग्लूकोज या जो भी लिक्विड आता है उस लिक्विड को पिलाइए, जो उसको उसके अंदर जाकर के काम करेगा। पानी उतना सूट नहीं करेगा। इन्फ्यूजन के साथ दवा दीजिए, इन्फ्यूजन दीजिए, पानी की जगह पर घोल दीजिए, तब वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्लिनिक या अस्पताल में ऐसे जब मरीज आते हैं तो इसी तरह से हम ठीक करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जहाँ प्लेटलेट काउंट बढ़ने की बात होती है, अगर संयोग से ज़रूरत पड़ती है तो होम्योपैथ और आयुर्वेद भी देना पड़ता है। तो आप लोग अपने दिमाग का उपयोग करें और अधिक से अधिक रेस्ट देकर बिना एंटीबायोटिक और बिना पेन किलर के डेंगू ठीक करने का प्रयास करें।
इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।